हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से मेरे चैनल में आप सबको तहे दिल से खुशामदीद। हमने पिछली वीडियो में पहले ग्रुप को पढ़ा था, यानी कि जो हमारे हुर्फ हमने पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए, अली मता, पा, खा, सीन, काफ, गैन, मीम, नून, जीम, चीम और डाल। आज हम दूसरा ग्रुप पढ़ेंगे, यानी ये जो हमारे हुर्फ़े तहजी है, इनमें से ये हम आज हुर्फ़ों को मिलाकर पेश, ज़बर, ज़ेर के साथ पढ़ेंगे। जितने भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर रहे हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह आप वीडियोस को देखते रहेंगे तो आपको उर्दू लिखना और पढ़ना जल्दी से आ जाएगा। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं एक बार फिर से। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सबसे पहले अलीमता पे आ, अलीमता जीम आज, यानी जब भी अलीफ पर मत आएगा तो हम इसको दो अलीफ की तरह खींचकर पढ़ेंगे। अलीमता जीम आज, अलीमता सीन आस, अलीमता नून आन। अब आएगा पेश। पेश को हम हुर्फ़े तहजी से जोड़ेंगे। रा पर पेश आने से क्या बन जाएगा, हम इसको साथ में जोड़ेंगे खई को, ये बन जाएगा रुख। रे अलिफ रा जीम, ये क्या बन जाएगा राज। दाल के नीचे ज़ेर है और काफ है, ये क्या बन जाएगा ज़ेर आया है, यहाँ पर ज़बर आ गया तो यहाँ पर ज़ेर आया है, तो ये बन जाएगा दिख। अब है यहाँ पर दाल के नीचे ज़ेर है तो नून से जोड़ेंगे इसको, ये बन जाएगा दिन। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, पेश, यहाँ पर ज़बर, यहाँ पर ज़ेर और यहाँ पर भी ज़ेर। अब आएगा मत। अलिफ मता बे, अब। रे अलिफ रा सीन रास, रे को सीन से जोड़ेंगे, ज़बर है रस, ये रास है क्योंकि बीच में अलीफ आ गया, यहाँ पर कुछ नहीं आया बीच में, हमने डायरेक्टली रे को सीन के साथ जोड़ दिया ज़बर से मिलाकर, तो ये बन गया रस। रा के ऊपर पेश है और ये है खै, ये क्या बन गया रुख। ये ज़बर और ये आ गया पेश। तो आप इनमें जो हुर्फ चेंज हो रहे हैं, यानी जो आवाज़ तब्दील हो रही है, इससे आपको पता लगना चाहिए कि इनमें ज़ेर से क्या फ़र्क आता है, ज़बर से क्या फ़र्क आता है और पेश से क्या फ़र्क आता है। यहाँ पे आपने देखा रे पर ज़बर आने से बन गया रस, रे पर पेश आने से बन गया रुख। यहाँ पर देखिए दाल पर ज़बर आ गया और आ गया सीन। हम क्या करेंगे, दाल को सीन से जोड़ेंगे ज़बर के साथ, ये बन गया दस। दाल को रे से जोड़ेंगे पहले दर और फिर सीन को भी इसके साथ जोड़ेंगे, तो ये क्या बन गया दर्स। यहाँ पर बीच में रे नहीं है, यहाँ पर रे आ गया है, ये दस बन गया, ये दर्स बन गया। पहले हमने रे को जोड़ा, दाल रादा दर और फिर आ गया सीन दर्स। अब है वाव। वाव पर आ गया ज़बर, रा पर भी ज़बर है, वाव को अलग पढ़ेंगे, वाव ज़बर वा। रे को काफ से जोड़ेंगे क्योंकि इसके ऊपर ज़बर आया है, तो ये क्या बन जाएगा वराख। दाल को रे से जोड़ेंगे, यहाँ पर जज़्म है, तो दार आदा दर और ये बन गया जीम दर्ज। ठीक है। अब नीचे है, यहाँ पर देखिए दाल मीम, दाल के ऊपर ज़बर है और मीम को जोड़ेंगे दम। यहाँ पर बीच में कुछ और हुर्फ़े तहजी नहीं है,
तो यहाँ पर हम इसको इससे मिलाकर पढ़े, यानी कि दम। अब यहाँ पर देखिए दाल के और मीम के बीच में आया है अलीफ और दाल पर आया है ज़बर, तो ये क्या बन गया, दाम। यहाँ ज़बर में भी कितने अल्फाज चेंज हो रहे हैं, देखिए यहाँ पर भी ज़बर के साथ ही पढ़ा हमने, लेकिन इसको हमने पढ़ा दम, लेकिन यहाँ पर अलीफ आ गया तो ये क्या बन गया, दाम, क्योंकि अलीफ की आवाज़ को हमने ऊपर की जानिब खींचा, तो ये क्या बन गया, दाम। अलीफ मता मीम आम, यहाँ पर खींचेंगे क्योंकि अलीफ पर मद आने से ये क्या बन जाएगा, 2 बार अलीफ की आवाज़ को खींचना होगा। जैसे अलीफ कहेंगे तो आम, क्योंकि इस पर मद आ गया है। अलीफ मता दाल मीम आदम। अलीफ मता रे अलीफ रा आरा। अलीफ मता दाल अलीफ बे आदाब। यहाँ पे देखिए अलीफ और दाल, आ दाल अलीफ दा, आदा और बे है, यहाँ पर हम रुकेंगे आवाज़ को, तो ये बन जाएगा आदाब। अलीफ इसके पर मत नहीं है, जाल अलीफ जा नून अजान। बिना मत के हम इसको पढ़ रहे हैं, लेकिन इस पर मत समझ कर पढ़ेंगे हम, अजान। अलिफ मता रे अलिफ रा नून रान। रे पर क्या आएगा, ज़बर। रे अलिफ रा नून रान, यहाँ पर ज़बर नहीं दिया है, लेकिन हमें समझकर पढ़ना है। पहले हम इसी तरह छोटे छोटे जो हुर्फ़े तेजी है उसको ज़ेर ज़बर के साथ मिलाकर पढ़ना सीखेंगे तो उर्दू बहुत ही आसान हो जाती है पढ़ने में। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।